हेलो गाइस, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में सोलह में। देखिए आज का क्वेश्चन जो हमारा है, इसमें हम आपको किसी भी निश्चित वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज निकाल के बता देंगे, वो भी 2 सेकंड में। ठीक है, तो गाइस अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए एसएससी सीजीएल 2019 में पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चंस कोई कठिन नहीं है। क्वेश्चंस का कहना क्या है, 18,000 रुपये की राशि, दर कितनी दी गई 10%। तो आपको एक बात पता होगी कि 10% का मतलब कितना होता है। तो कहोगे 10% का मतलब गुरुजी कितना होता है, 1/10 होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। आप समझिए बात को। क्वेश्चंस कह रहा है राशि कितनी है, 18,000 रुपये की। आपको निकालना क्या है, तीसरे और चौथे वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर। ठीक है, तो राशि तो हमारी कितनी है, 18,000 रुपये की। ठीक है, कितनी है, 18,000 रुपये की, ये हमारी राशि हो गई। अब देखिए, जब भी आपको चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर निकालना हो, चाहे जिस वर्ष का, डायरेक्ट ट्रिक समझ लीजिए। देखिए पहले वर्ष का आप ब्याज निकालते हो तो आपको डायरेक्ट जितनी दर का मतलब होता है 10% का मतलब 1/10 है, तो 1/10 कर दिया, ये हमारी पहले वर्ष का ब्याज आ जाएगा, क्योंकि पहले वर्ष का साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज बात एक ही होती है। ठीक है, अब देखिए, लेकिन यहाँ पर तीसरे और चौथे कह रहा है, जब आप दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना होगा तो इसको इसमें जोड़ दो, 10 × 11/10, ये हमारा दूसरे साल का ब्याज हो गया। लेकिन दूसरे की भी बात नहीं कर रहा, क्वेश्चन तो कह रहा है तीसरे और चौथे, तो तीसरे का करोगे फिर से एक बार 11/10, ये हमारा क्या हो गया, तीसरे साल का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अब क्वेश्चन हमसे चौथे साल का चक्रवृद्धि ब्याज नहीं पूछ रहा। अगर चौथे साल का पूछता तो हम एक बार और 11/10 से गुणा करते। क्वेश्चन कह रहा है भैया हमको ये बता दो कि तीसरे और चौथे साल के बीच का जो चक्रवृद्धि ब्याज है उनमें अंतर कितना है। अगर अंतर कहता है तो आपने ये जो 11/10 से आप गुणा करवाने वाले थे, आप इनका अंतर देख लो, इनका यानी कि कहने का मतलब 10 और 11 का अंतर, यानी कि हम कह रहे हैं कि फिर से 1/10 से गुणा करवा दो। अगर अंतर पूछता है तो, अगर कहता हमसे ब्याज बताओ चौथे वर्ष का, तो हम वही करते डायरेक्ट। ठीक है, आप चलिए, जो भी करता है काट भी दीजिए, आपका यही आंसर हो जाएगा, तीसरे और चौथे वर्ष के बीच अंतर। तो देखिए कहोगे 1 0, 2 0, 3 0 और 4 0, लेकिन 4 0 तो यहाँ पे कटेंगे नहीं। ठीक है, आप क्या करिए, पहले 3 0 काटिए, 1 2 3। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से और डिवाइड कर दीजिए, 2 पंचे 10, 2 नेम 18। हमने 10 को क्यों काटा, क्योंकि हम आपको एक ट्रिक सिखाने वाले हैं यहाँ पर। वैसे तो हम आपको सीधे कह देते एक के बाद दशमलव लगा दो, ठीक, एक ट्रिक बताएंगे। अब देखिए हमने इसको 2 से 9, 2 नेम 18 हो गया। ठीक है, नीचे 5 हो जाओ, ऊपर 11 11 की गुणा करोगे तो कहोगे 11 11 में 121 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 121, और इसकी गुणा कर दीजिए 9 से, बटे में रहेगा 5। जब इसकी 9 से गुणा करोगे तो 9 1 9, 9 दूना 18 के 8, हासिल 1, 9 1 9 1 10, 1089/5। हम आपको ये सिखाने वाले थे कि कहीं पे 5 अगर है और 5 से अगर आपको भाग करना है किसी संख्या में तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, ये हम आपको बताने वाले थे। तो देखिए, अगर आपको किसी संख्या से 5 से किसी भी संख्या में भाग करना है तो आप क्या करिए, ऊपर वाले अंकों को दुगुना करते जाइए। तो कहोगे 9 का दुगुना, 2 नेम 18, हासिल कितना लगेगा, 1, 2 8 16 1 17 के 7 हो जाएंगे, हासिल कितना लगेगा, कहोगे 1 यहाँ लिख दोगे क्योंकि जीरो में गुणा कर रहे हो ना, 2 1 2। हमने क्या कहा, अगर 5 से भाग करना है तो ऊपर वाली संख्या को दुगुना करिए, ऊपर वाली संख्या दुगनी हो गई हमारी, 1089 का दुगुना कितना, 2178 हो गया। अब क्या करिए, अगर आपने 5 से भाग करना था तो 1 के बाद दशमलव लगा दीजिए, ये आपका राइट आंसर हो गया, ये आपका राइट आंसर हो गया, 5 से भाग हो गया। तो मैंने आपको इस वीडियो में कितनी चीज़ें सिखाई, 2 चीज़ें सिखा दी, एक तो 5 से भाग करना सिखा दिया है, दूसरा चुटकियों में क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए गाइस, थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका ऑप्शन जो है बी बिल्कुल राइट है। थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।